जय मसीह की। सजीव वाहिनी से के हर एक श्रोता को गुड मॉर्निंग। आज की सुबह प्रेरितों के काम अध्याय 8 का वचन 8 हम देखेंगे। उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। नगर में आनंद छा गया। यह महीने की जब शुरुआत होती है, दिसंबर महीना, उसके आगमन से ही हर एक के मन में एक आनंद की भावना निर्माण होती है, क्योंकि पूरे जगत में प्रभु यीशु मसीह का जन्मोत्सव मनाया जाता है और इसलिए कुछ ना कुछ प्लानिंग, सोच विचार लोग अपने मन में करते हैं और इसलिए मन में एक आनंद की भावना हमेशा आती रहती है। मगर बाइबल में हमें जो बताता है कि उसे वचन कहता है कि प्रभु का जो शिष्य था फिलिपुस, वो सामरिया में गया और फिलिपुस जब सामरिया में गया उसके बाद उस नगरी में आनंद आ गया। ऐसा क्या काम फिलिपुस ने सामरिया में किया कि उस काम की वजह से नगरी में बड़ा आनंद छा गया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, फिलिपुस प्रभु यीशु का एक चेला था और जब वह सामरिया पहुंच गया तो वहां सुसमाचार सुनाने का काम उसने शुरू कर दिया। उस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने के लिए उसने शुरुआत कर दी। और जब फिलिपुस बातें कर रहा था, लोग सुन रहे थे, बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार वहां होने लगे और उन्हें देखकर, उसकी बातें सुनकर लोग एकचित्त होकर मन लगाया करते थे। क्यों मन लगाया करते थे? क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई। जब प्रभु का सेवक फिलिपुस प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहा है, लोग एकचित्त होकर सुन रहे थे और उन लोगों में से जिनमें अशुद्ध आत्माएं थी वो चिल्लाकर निकल जाती थी। अनेक रोगी वहां आए थे, किसी को लकवा हुआ था, कोई लंगड़े थे, कोई अन्य बीमारियों से बीमार थे, वो अच्छे हो गए। इसकी वजह से सामरिया नगरी में बड़ा आनंद छा गया। फिलिपुस आया और सामरिया नगरी, लोगों का जीवन बदल गया। दुख, कष्ट, चिंता निकल गई। क्यों? फिलिपुस ने उसके पास जो प्रभु यीशु मसीह है वो लोगों को बांटने को शुरुआत की। उसका परिचय सामरिया के लोगों को करने को शुरुआत की और लोगों ने फिलिपुस जो प्रभु यीशु मसीह दे रहा है उसका स्वीकार किया और उसी वजह से लोगों के जीवन में की बीमारी, चिंता, बंधन टूटने लगे। बहुत सारे चिन्ह चमत्कार उनके जीवन में अनुभव करने का मौका उन्हें मिल गया। इसलिए नगरी में बड़ा आनंद छा गया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम जो वचन सुनते हैं, हम जिस नगरी में रहते हैं, हम जिस इलाके में रहते हैं, जो एरिया में हम रहते हैं, हमारे एरिया में बड़ा आनंद है। हम प्रभु के लोग, विश्वासु लोग, प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार करके जीवन बिताने वाले लोग, हमारी नगरी में जहां हम जाते हैं, जहां हम रहते हैं, क्या वहां के लोगों के जीवन में बड़ा आनंद छा गया है?
यदि नहीं है तो हमें सोचने की जरूरत है। जहां प्रभु का शिष्य फिलिप्पुस गया, नगरी में आनंद आ गया। हम प्रभु के सेवक, प्रभु के शिष्य, प्रभु के बच्चे हमें कहलाते, हम खुद को बताते हैं मैं विश्वासी हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह की बेटी हूं, बेटा हूं। मगर कितने साल उस एरिया में हम रहते हैं, उस नगर में हम रहते हैं, वहां बड़ा आनंद छा गया है या नहीं? यदि नहीं है तो प्यारे भाइयों और बहनों, आज से हम शुरुआत करेंगे। जो फिलिप्पुस ने किया था वो करने के लिए हम प्रभु के पास से सहायता मांगने वाले हैं और हम वही काम करने की शुरुआत आज से करेंगे कि हम हमारे नगरी में सुसमाचार सुनाने का काम शुरू करेंगे। मसीह का प्रचार करने हम शुरू करेंगे। जब हम शुरू करेंगे तो प्रभु का पवित्र आत्मा लोगों के जीवन में काम करेगा। वो एकचित्त होकर, मन लगाकर हमारा सुसमाचार सुनेंगे। उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का विश्वास आएगा और अशुद्धता निकल जाएगी। शैतान ने जो बांध के रखे हैं उनको छुटकारा मिलेगा। जो बीमार है उनको चंगाई मिलेगी, क्योंकि चंगाई देने वाला प्रभु यीशु मसीह, जिसका सुसमाचार हम लोगों को बता रहे हैं, उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह काम करेगा और हमारे एरिया के लोगों के जीवन में बदलाव होने लगेंगे। उनका कष्ट, उनका चिंता, उनकी वेदना, उनके जीवन का हर एक बोझ निकल जाएगा। जो लोग आज बोझ से दबे हैं, उन्हें यीशु बताने से, उन्हें प्रभु यीशु के करीब आने से विश्राम मिलेगा। उनका जीवन बदल जाएगा, दुख निकल जाएगा और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उनके जीवन में आनंद आ जाएगा। क्या मेरे नगरी में मेरे सभी भाई बहन आनंद में है? यह देखकर हमें कितना बड़ा आनंद होगा। और वह आनंद उनके जीवन में पाने के लिए प्रभु आज मुझे कार्य करने की अनुमति दे रहा है कि जिस नगरी में तुम रहते हैं, जिस बिल्डिंग में तुम रहते हैं, जिस एरिया में तुम रहते हैं, वहां के लोगों के जीवन में आनंद बांटने का सौभाग्य प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिल रहा है। लोगों का दुख दर्द दूर करके केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा सुसमाचार सुनाते के समय उनका जीवन बदलने के द्वारा उनके जीवन में आनंद आने वाला है। प्यारे भाइयों और बहनों, यदि प्रभु हमारे साथ है, प्रभु का पवित्र आत्मा हमारे साथ है, तो हमें डरने की चिंता नहीं है। हमें डरने की जरूरत नहीं है कि जो सर्वसमर्थ है, परम प्रधान है, उसकी कृपा छाया हमारे ऊपर है। उसको स्वीकार के हम अपना काम करना चाहिए। जब हम सुसमाचार बताने का काम करेंगे तो उसी समय परमेश्वर का पवित्र आत्मा लोगों के जीवन में काम करेगा। जो सच्चाई लोगों को अभी तक पता नहीं है, वो बताने के लिए इस महीने में हमें मौका है। और जब हम बताएंगे तो लोगों का जीवन बदल जाएगा।
प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उनके जीवन में शांति आएगी, बंधनों से छुटकारा मिल जाएगा और उनके जीवन में आनंद आएगा और पूरी नगरी आनंद से भर जाएगी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि वो धीरज का आत्मा हमें दो, सुसमाचार बताने के लिए हमारे मन को, हमारे मुंह को आप स्पर्श करो, हमारे जबान को स्पर्श करो। और जब हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु का पवित्र आत्मा उतर आएगा। जब हम सुसमाचार बताएंगे, प्रभु का पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में काम करेगा और हमारी नगरी, हमारा एरिया, हमारी बिल्डिंग प्रभु के लोगों की बन जाएगी। मनुष्य के लिए असंभव है, मगर परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। वो परमेश्वर आज वचन सुनने वाले हर एक को इस आशीषों से भर दे। हमारी नगरी में, हमारे बिल्डिंग में, हमारे एरिया में बड़ा आनंद छा जाने के लिए हमें इस्तेमाल करो। ये हम तुमसे प्रार्थना और विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं।